नमस्कार साथियों, आज पेश है अविनाश अग्रवाल पर दूसरी वीडियो, जिसमें आप जानेंगे कि फोटोग्राफी में इन्होंने क्या क्या प्रयोग किए हैं। थोड़ी सी लंबी होगी वीडियो, लेकिन मेरा सुझाव होगा कि आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखें। इस तरह की फोटोग्राफी से और इनके फोटोग्राफी प्रयोगों से किस किस तरह के कलाएँ विकसित की जा सकती हैं, ये आप इस वीडियो में समझेंगे, जानेंगे। सेल्फ पोर्ट्रेट और इसमें लगाने के बाद जब मैंने देखा ये सारा ब्लैक है, तो मैंने इसके पीछे अपना उस एरिया पे ब्लैक कपड़ा लगाया। तो लगाने के बाद ये मेरा थोड़ा सेपरेशन हो गया। तो समहाउ मेरे को दोनों ही अच्छे लग रहे हैं, बट नाउ मेरा एम है कि इसको मैं 16-20 या 20-24 के ऊपर कैमरा बना के डायरेक्ट उसमें 16-20-20-24 का पेपर लगा के एंड कुछ पोर्ट्रेट्स वगैरह का ऊपर मैं काम आई एम प्लानिंग टू डू दैट। केमीग्राम था जो अंडर एक्सपोज था, अंडर डेवलप था, तो उसके ऊपर मैंने जिलेटिन की कोटिंग करके देन साइनो टाइप एक प्रोसेस है, हिस्टोरिकल प्रोसेस, और उसके अंदर कोटिंग करके देन आई री एक्सपोज्ड इट एंड दिस इज द रिजल्ट। पिन होल इसमें क्या है, सेम दिस इज माई गेट, मेन गेट फ्रॉम इनसाइड। तो उसमें मैंने 2 डिफरेंट एक्सपोजर्स दिए। तो ये शॉर्ट एक्सपोजर, थोड़ा सा लॉन्ग एक्सपोजर, डिपेंड करता है व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स यू लाइक। जी, दिस इज ये इससे शूट करा हुआ है। ये इसमें यहाँ से डार्क में जाके पेपर लगाते हैं। 5x7 का पेपर लगाया, उसको क्लोज किया, लाइट टाइट करा, कपड़ा लगा दिया और लेके गए। ये आपका क्लोज है, तो राउंड में है पेपर। एग्जैक्टली, तभी तो ये इसमें देख रहे हैं। ये देखिए जो इमेज फॉर्मेशन है ये सर्कुलर में है और विग्नेट, मतलब इसमें थोड़ी डिस्टॉर्शंस हैं। सो इंटरेस्टिंग हो रहा है। एक ये है प्रोसेस, ये वेन डाइक ब्राउन प्रोसेस है, हिस्टोरिकल प्रोसेस है। सिल्वर कंटेंट भी है, सिल्वर नाइट्रेट का भी अंश है, और बाकी दूसरे नॉन सिल्वर वाले भी हैं। या जी, ये क्यूप्रोटाइप है। इसमें कॉपर क्लोराइड का इस्तेमाल करके सेंसिटिव पेपर बनाया गया है। सेंसिटिव बनाने के बाद इसको एक्सपोज करा है डे लाइट में। पेपर जो है ये वाटर कलर पेपर है फैबियाना का, और इसमें हमने डार्क के अंदर कोटिंग करा है। लाइट बना के ना, ये सॉल्यूशन जो है लाइट सेंसिटिव सॉल्यूशंस क्रिएट बना के, जो भी मिक्सचर है इसका, तो वो करा के हमने डार्क में इसको कोट करा है, सब ड्यू लाइट में डार्क में सुखाया है। जब सूख गया तो फोटो सेंसिटिव पेपर बन गया। तो उसके बाद हमने इसको डिजिटल नेगेटिव लगा के सेम साइज कॉन्टैक्ट प्रिंटिंग करा है। डिजिटल नेगेटिव लगा के माने? डिजिटल नेगेटिव मतलब हमने जो जिस साइज का बनाना है उसको हमने एक नेगेटिव बनाया डिजिटली, और उसको हमने प्रिंट कराया ऑन OHP शीट। तो वो हमारा डिजिटल नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव से हमने फिर पॉजिटिव बनाया। ये केमीग्राम है जो फिल्म के ऊपर करते हैं। नहीं, फिल्म के ऊपर भी कर सकते हैं आप, पेपर के ऊपर भी कर सकते हैं। ये पेपर के ऊपर है। जो फोटोग्राफी पेपर है, राइट, उसके ऊपर हमने डे लाइट के अंदर बैठ के, इसको डार्क रूम की जरूरत नहीं है, इसको डे लाइट में बैठ के, और हमने विद केमिकल्स इसके ऊपर ये इमेज क्रिएट करी है। नहीं, कैसे, थोड़ा सा बताइए। हाँ, इसमें क्या है, ये पेपर है लाइटेड पेपर, जो हमारा लाइट लग चुका है। हाँ, यानी कि उसका इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हम। एक्सपोज हो चुका है। हाँ, बट उसके ऊपर भी आप काम कर सकते हैं। हाँ, तो क्या कर सकते हैं? हाँ, तो इसमें हमने क्या करा है, जो डेवलपर है और फिक्सर है। देखिए, आप पेपर को चाहे लाइटेड हो, चाहे अनएक्सपोज्ड हो, अगर अनएक्सपोज पेपर है, डार्क रूम में काम कर रहे हैं, जब उसे डेवलपर डालेंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। व्हाइट का व्हाइट रहेगा। अगर इसको लाइट लग गई और फिर डेवलपर में डालेंगे तो क्या होगा? तो ब्लैक हो जाएगा। अगर फिक्सर में डालेंगे तो क्या होगा? व्हाइट हो जाएगा। तो यानी कि व्हाइट भी है पेपर में, ब्लैक भी है। और अगर आपको कितना मिनट चाहिए प्रोसेसिंग का? फॉर एग्जाम्पल 2 मिनट। अगर आपने 2 मिनट के लिए करा तो आपको ब्लैक मिलेगा। आपने 1 मिनट के लिए करा तो डार्क ग्रे मिलेगा। आपने अगर 5 सेकंड के लिए करा तो आपको बिल्कुल लाइट ग्रे मिलेगा। राइट, लाइट ग्रे। सो जब आपके पास रेंज है, तो उसी से खेल खेला गया है। लेकिन ये कंट्रास्ट इतना ज्यादा दिखता है। ये देखिए, यहाँ फुल्ली डेवलप्ड है, 2 मिनट लगे। यहाँ 1.5 मिनट लगा,
यहाँ 1.5 मिनट लगा, यहाँ 1 मिनट लगा, यहाँ 25 अच्छा, सेकंड। कोई टेक्निक यूज किया? टेक्निक नहीं, आप दीवार पर लगाएं उसी हिसाब से, ब्रश से, किसी समझ और चीज से। अब क्योंकि जिसको डार्क रूम का काम मालूम है जी, वो जी। एकदम कैच कर जाए। यस, ये है सॉल्ट प्रिंट। और क्या मतलब इसका? इसका सॉल्ट प्रिंट का, ये वाटर कलर पेपर है, इसके ऊपर हमने केमिकल कोट करा है। इसमें सिल्वर नाइट्रेट है। हाँ। इसके अंदर पहले क्या, नमक के पानी से इसको डुबो दिया पेपर को, वो सोडियम क्लोराइड है। जब हमने सिल्वर नाइट्रेट की डार्क में कोटिंग करी, राइट, सिल्वर नाइट्रेट को हमने डाइल्यूशन करके, एक पर्टिकुलर डाइल्यूशन है, डाइल्यूशन करके आपने जब उसको कोट किया सब ब्लू लाइट में, काफी डार्क में, राइट, उसके बाद इसको सुखाया, ये लाइट सेंसिटिव पेपर बन गया अगेन। फिर इसको आपने फिर उसी तरह यूवी लाइट के अंदर एक्सपोज करेंगे, डे लाइट में, यूवी लाइट में एक्सपोज करने के बाद आपको इसको प्रोसेस करेंगे, वाटर से प्रोसेस करेंगे, उसके बाद हाइपो में फिक्स करेंगे। क्योंकि सिल्वर है, तो सिल्वर की वजह से उसको आप जब तक हाइपो में नहीं डालेंगे तो सिल्वर वॉश आउट नहीं होगा, तो वो रिएक्ट करेगा। तो आपको उसको इमेज बनाने के बाद सिल्वर निकालना है हाइपो से, उसके बाद वो आपका फिक्स हो गया, उसको वॉशिंग करेंगे प्रॉपर और आपका प्रिंट रेडी। ये एल्बुमन प्रिंट है। इसमें क्या है, अंडे का जो ऊपर वाला पीला वाला छोड़ के, हाँ, जो लिक्विड है, हाँ, एग वाइट, हाँ, वो लेके वो सॉल्यूशन बनाया है, उसके अंदर हमने थोड़ा सा नमक डाला है, क्योंकि इसको सिल्वर नाइट्रेट है, इसको सिल्वर और वो सोडियम क्लोराइड है, तो सिल्वर क्लोराइड बनेगा तो वो फोटो सेंसिटिव बनेगा। तो यानी कि जब इसका रिएक्शन होता है ना नमक वाले पानी के ऊपर सिल्वर नाइट्रेट का, तो वो सिल्वर क्लोराइड बन जाता है। एंड सिल्वर क्लोराइड इज द मतलब बहुत लाइट सेंसिटिव मटेरियल हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने क्या करा है कि इसमें एग वाइट से कोटिंग करा, उसके ऊपर सिल्वर नाइट्रेट की कोटिंग करी, लाइट सेंसिटिव हो गया, और उसके बाद हमने एक्सपोज किया, प्रोसेस किया, फिक्स किया, वॉश किया, एंड प्रिंट इज रेडी। ब्रोम ऑयल, पहले आपने डार्क रूम में प्रिंट बनाया, प्रिंट बनाने के बाद इसको आपने सर्टेन केमिकल्स हैं उसमें ब्लीच आउट करा, ब्लीच आउट करने के बाद जो अनएक्सपोज पार्ट है वो ब्लीच आउट हो गया, और जो दूसरा रह गया वो रिमेन रह गया। फिर इसके ऊपर हमने ऑयल कलर, लैम्प ब्लैक कलर, ऑयल कलर, वो इसके ऊपर पूरा पेस्ट कर दिया, मतलब ब्रश से अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद क्या हुआ है, इसमें जो हमने पानी में डाला है तो सर्टेन एरिया वो ऑयल को रिपेल करेगा, तो वो वॉश आउट हो गया, और बाकी के अंदर वो ऑयल कलर रह गया। सो दिस इज ब्रोम ऑयल। तो पहले आपने देखा है ब्रोम ऑयल, वो ब्रोमाइड आपको फोटोग्राफी पेपर चाहिए, उसके ऊपर प्रिंट बनना होना चाहिए, उसके ऊपर आप काम करते हैं। ये क्या है, वाटर कलर बेस्ड पेपर, इसके ऊपर आपने सर्टेन केमिकल्स लगा के सेंसिटिव करके उसको वॉश आउट करके उसको प्रोसेस करके आपने एक मैट्रिक्स बना लिया। बनाने के बाद इसके ऊपर आपने फिर अगेन ऑयल डाला, लैम्प ब्लैक, अगेन सर्टेन एरियाज विल रिपेल कलर, वो जब वॉश करेंगे तो निकल जाएगा, नहीं निकलेगा हल्का हल्का स्पॉन्ज से, ब्रश से हल्का सा लोकली जाके आप डिटेलिंग लगाना चाहे वो निकालिए। निकालने के बाद फिर आपका ये दिस इज द फाइनल रिजल्ट। दिस इज साइनोटाइप, अगेन हिस्टोरिकल प्रोसेस, एंड इसमें क्या है, आपने कोटिंग करा करके आपने अगेन सैंडविच किया, कॉन्टैक्ट प्रिंटिंग करा डिजिटल नेगेटिव से, और आपने एक्सपोज किया एंड प्रोसेस किया। ये वाटर कलर पेपर है, ये वाटर कलर पेपर, हाँ, बट ये ल्यूमन प्रिंट है। ये जो हमारा एक्सपोज पेपर है, फोटोग्राफी पेपर, एक्सपोज पेपर, जो कि हमारे कोई आगे काम नहीं आ रहा, उसको क्या है कि अगर आप डिजिटल नेगेटिव से सन के अंदर रख दे, 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 1 महीना, 2 महीना, डिपेंडिंग, आई मीन इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट ये जो अमल्शन है, फोटोग्राफी अमल्शन कोटेड है, इट विल मतलब कीप ऑन रिएक्टिंग, डार्कर होता जाएगा, डार्कर होता जाएगा, डार्कर होता जाएगा। ये मेरा है थोड़ा कम एक्सपोजर, 6-8 घंटे का, ये मेरा 1-2 दिन का एक्सपोजर है। सो अगर आप रॉ रखेंगे और डार्कर होगा।
तो ब्रोमाइड पेपर उसके बाद हाँ ब्रोमाइड पेपर। उसके बाद इसको क्या करना है आपको, फिर फिक्स कर देना है। प्रोसेस नहीं तो डेवलपर डालेंगे तो टोटल ब्लैक हो जाएगा, आपकी इमेज वॉश आउट हो जाएगी। नहीं तो इमेज कैसे दिखेगी जब फिक्स कर दो तो? ये इमेज है। अच्छा, आपने फिक्स इसलिए कराया है ताकि आगे फर्दर रिएक्शन ना हो। हाँ, तो इसने इमेज बनाया कैसे? ये वही तो बता रहा हूँ, कॉन्टैक्ट प्रिंट आपका नहीं, एक फोटोग्राफिक पेपर मैं ला रहा हूँ। अगर मैं कॉन्टैक्ट सीट लगाऊं, मैं लगाता हूँ। हाँ ये रहा, ये फोटोग्राफी पेपर है। इस टाइम ये लाइट लगा हुआ है। अब इसका अभी हमारा इस्तेमाल तो कुछ नहीं होगा। अब इसको क्या करेंगे, जैसे ये मेरा नेगेटिव है, डिजिटल नेगेटिव, ये मैंने कॉन्टैक्ट प्रिंट करा, इसको मैंने 2 ग्लास के अंदर सैंडविच किया। समझ गया, धूप में रख दिया। अच्छा, जब रखेंगे तो इसके पीछे ब्लैक होना जरूरी है। हाँ ठीक है। क्यों? क्योंकि नहीं तो लाइट पेनिट्रेट करेगी, बाउंस बैक होगी, आपकी इमेज शार्प नहीं होगी और लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स। नीचे से भी वो डिवेलप होना लगेगा, नीचे से भी रिएक्ट होगा लाइट, इसलिए इसको हमने नीचे से ब्लैक कर दिया। ब्लैक करने के बाद हमने इसको ये रखा, कॉन्टैक्ट रखा, सैंडविच करा, ग्लास के अंदर रखा, देन यू पुट इट इन द सन आउटसाइड, इरिस्पेक्टिव कि वो शाम को उठाना है नहीं उठाना, उठा लें नहीं उठाए ना उठाएं, पड़ा रहे। आप एक बॉक्स बना लें ग्लास का, आप सवेरे जाके उसको वाइप ऑफ कर दें ताकि उसके स्पॉट्स ना आए। आना भी चाहे तो आए, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर ये रखेंगे 2 दिन 3 दिन, जो इसके अंदर जहां लाइट जा रहा है, ये जो लाइट पास हो रहा है, इट विल रिएक्ट टू द एमल्शन। ओह, बहुत बड़ा रिसर्च है। सी ये तो विदाउट डेवलपिंग Yes. पुट इन फिक्सर। यस, फिक्सर में इमेज विल कम आउट। नहीं, इमेज तो आपको दिख रही है, इमेज आपको दिखेगी। जब मैंने निकाला है, जब मैंने उसको अलग किया, ये देखो। हाँ, समझ गया। हाँ। जब आप उसमें से निकाले आप, तो वो इमेज बनी थी। अमल्शन तो वो रिएक्ट कर चुका है, हाँ। जहां सोलर लगा, सोलर की लाइट, सोलर लंबे टाइम तक लगी, जिस हिसाब से लगी, यहाँ कम लगी तो कम हो गया, यहाँ ज्यादा लगी ज्यादा हो गया। अब ये देखिए, इसमें डिटेल ज्यादा आ गई। उसके बाद हमने इसको सीपिया कर दिया। गम बाइक्रोमेट में क्या है, जो पोटेशियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम बाइक्रोमेट केमिकल है, वो लाइट सेंसिटिव है। जब आप उसको डिसॉल्व करते हैं तो सबड्यू लाइट में करेंगे, तो उसके बाद जो अप्लाई करेंगे पेपर के ऊपर, वो लाइट सेंसिटिव हो जाएगा। तो एक्सपोज पार्ट है। अच्छा, इसमें क्या है, गम बाइक्रोमेट में वाटर कलर्स, जितने वाटर कलर्स हैं, पोस्टर कलर, वाटर कलर, गॉश कलर्स, कुछ भी अप्लाई डाल दीजिए। अब फॉर एग्जांपल मैंने इसमें एक A4 में 4 ml गम बाइक्रोमेट, 4 ml डाइक्रोमेट और ½ इंच ऑफ वाटर कलर, वो लेके हमने मिक्स कर दिया। वो हमारा लाइट सेंसिटिव मटेरियल हो गया। उसको हमने कोट किया। ये जो कोट हुआ, उसके बाद क्या हुआ, ये लाइट सेंसिटिव मटेरियल बन गया। तो जब हमने इसको सूख के एक्सपोज करा, यूवी लाइट और सोलर लाइट, डायरेक्ट सनलाइट, तो उसके बाद क्या हुआ, इसकी ड्यूरेशंस हैं। आप टेस्ट लगा लेते हैं पहले, मेरे को 5 मिनट का एक्सपोजर चाहिए, 10 मिनट का चाहिए, 15 मिनट का चाहिए। वो आपको एक्सपोजर डिटरमाइन करना पड़ेगा। जब वो आपने डिटरमाइन कर लिया, तो आप फाइनल एक्सपोजर दीजिए। फाइनल एक्सपोजर देने के बाद जब आपका हुआ, देन यू वॉश इट इन रनिंग वाटर एंड आपका इमेज विल कम आउट, आपका प्रिंट रेडी है। एक प्रोसेस है, उसका नाम है मॉडर्न सास। मॉडर्न सास के अंदर प्रिंट को ब्लीच आउट करके, टैन करके विथ केमिकल्स, तो उसका अमल्शन जो है वो स्वेलो करता है। जितना सिल्वर पार्ट जहां होगा, ब्लैक है, ब्लैक में सिल्वर पार्ट ज्यादा है, व्हाइट में सिल्वर वॉश आउट हो गया, ग्रे में सिल्वर के कंटेंट्स थोड़े कम है। ठीक है। तो हम जब इसको ब्लीच टैन करेंगे विथ सर्टेन केमिकल्स, उसके अंदर क्या होगा, जो ब्लैक एरिया है उसमें सिल्वर ज्यादा स्वेलो होगा और जो कम एरिया ग्रे है उसमें कम होगा। जब वो होता है, फिर यू कैन प्ले विद द व्हील्स, जो उसके ऊपर निकलते हैं ना व्हील्स, मतलब उसके जो अमल्शन छोड़ता है पेपर को, तो उससे यू कैन प्ले विद दैट। ये भी सेम एग्जांपल है।
आपके पास ब्रोमाइड पेपर होना चाहिए, ब्रोमाइड के ऊपर प्रिंट होना चाहिए, ब्रोमाइड हो, क्लोराइड हो, क्लोरो ब्रोमाइड हो पेपर, तो उसके अंदर आपके पास प्रिंट पहले होना चाहिए। उसके बाद आप उसको सर्टेन उसमें ब्लीच टैन करेंगे, टैन करने के बाद जब उसको रीडिवेलप करेंगे, इसमें रीडिवेलप करना पड़ता है, ब्लीच में तो वो निकल जाएगा, जैसे ही रीडिवेलप करेंगे डेवलपर उसको टच करेगा, उसके व्हील्स उसके एमल्शंस को स्वेलो कर, जो स्वेलो हुआ है उसको हटाएगा। या आप इंजेक्शन भी लगा सकते हैं सर्टेन एरियाज में। आई मीन यू कैन कॉटन का जो कान का है उससे लेके हल्का सा उससे प्ले करिए, काइंड ऑफ मतलब प्लेफुल है। कहीं पे भी आप इसको किसी हिसाब से करना चाहते हैं, आपका स्पॉन्टेनियस है, मगर आप ऐसा नहीं कि आपका थॉट प्रोसेस बहुत लंबा होगा, वो नहीं, आपको सोचने का मौका कम मिलेगा। अगर आपके माइंड में ऑलरेडी है कि मेरा यहाँ पे ब्लैक है, यहाँ पे ये आएगा, ये वाइट है, ये ग्रे है, वो थोड़ा प्रोसेस तो आपके माइंड में आ गया, उस हिसाब से रिएक्ट करेंगे तो यू कैन डू थोड़ी सी अपनी। बट यहाँ पे अगर मैंने कर दिया, मेरा ये नहीं कि मैं आई कैन डू दिस, नो। ये नेगेटिव पे है, सेम थिंग ये पेपर पे है। यहाँ मेरे पास रेपिटेशन नहीं है, यहाँ मेरे को डिजिटल के फॉर्म में जाना पड़ेगा, फिर जाके मैं प्रिंट बनाऊं। ये मेरा नेगेटिव पे है, ब्लैक एंड व्हाइट 35 mm नेगेटिव पे। वो क्या कैसे किए? ये 120 नेगेटिव, 120 सेम ट्रीटमेंट। अच्छा, सेम ट्रीटमेंट, टैन, ब्लीच टैन, एंड देन आपका रीडेवलप करने के बाद आपका वो हुआ, और उसके बाद आप इसके मल्टीपल प्रिंट बना सकते हैं, और किसी साइज के। अभी है प्रोसेस काफ़ी है, बट मैंने कुछ 10-12 प्रोसेस को जो है ना थोड़ा सा करा है। ये स्लिट स्कैन फोटोग्राफी है, ये डिजिटल कैमरे से शूट करा है, और एक स्लिट काटी है, मैं दिखाता हूँ आपको। स्लिट काट के उसके अंदर से मूवमेंट्स करी है। इसमें ये स्लिट काटा है, ये स्लिट कटा है, इसमें ये स्लिट कटा है। तो हमने क्या करना है, कैमरा हमारा इस तरफ है, कैमरा यहाँ है, और ऑब्जेक्ट यहाँ है, राइट। सो इसकी डायरेक्शन अगर ऐसे मैं मूव करा रहा हूँ तो कैमरा की मेरी उल्टी होगी, इमेज यहाँ से आ रही है ऐसे, कैमरा मेरा ऐसे जा रहा है, तो फ्रेम जब तक पूरा भरेगा नहीं, फ्रेम को जो एक्सपोजर पूरे फ्रेम को एक्सपोजर मिलना चाहिए। ऐसी मूवमेंट रखिए कि यहाँ से यहाँ पूरा हो, आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, टेस्टिंग करनी पड़ेगी। यहाँ से कैमरा आपका इधर गया, ये क्या है, उसमें कांस्टेंट मूवमेंट नहीं थी, रुक गए, तो ये बीच में आ गया। अगर ये कांस्टेंट मूवमेंट वाले दिखाता हूँ, ये हाथ है, हाथ ऐसे आगे जा रहे हैं, मेरा कैमरा ऐसे आ रहा है, इसमें कंटिन्यूस मूवमेंट है। तो आपका जो कैमरा है वो डिजिटल है? डिजिटल बैक पाइपर, ये उसको हमने वो व्हील के ऊपर रोटेट करा है वो, और इधर हमारा वो, तो ये हल्का सा रोटेशन हुआ, और हमने हमारे जितना एक्सपोजर था उसमें ये कैप्चर करा है। ये कलर फोटोग्राफी पेपर है, और कलर फोटोग्राफी केमिकल्स हैं, डेवलपर एंड फिक्सर। तो इसमें 3 लेयर्स हैं बेसिकली। तो येलो, मैजेंडा, सियान। तो आप देख रहे हैं कहीं येलो, मैजेंडा प्लस सियान, तो ये आपको जो प्ले करना है केमिकल के साथ, ये डार्क में नहीं करना। केमिग्राम इज ऑल इन डे लाइट, कहीं डार्क रूम में जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, फिर लाइटेड पेपर है, एक्सपोज पेपर है। आपने क्या करा है, उसके साथ केमिकल के साथ प्लेफुल है। अगर आपने टोटल डाल दिया डेवलपर में, आपने अगर टोटल डेवलपर में डाला है तो क्या रहेगा, खत्म, बस नहीं, ब्लैक हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। और आपने थोड़ी देर के लिए डाला तो येलो टच करेगा, थोड़ा ज्यादा ड्यूरेशन हुआ तो मैजेंडा, देन सियान, देन ब्लैक। हाँ, सेम प्रोसेस। केमिग्राम मैंने लाइटेड पेपर, एक्सपोज, लाइटेड, एक्सपोज, वेस्ट पेपर। यस सी, मैंने वेस्ट पेपर का यूटिलाइजेशन yes. आर्टिस्ट कर सकते। यस, आज तो बहुत कम है, पहले टाइम में तो कितना वेस्ट हुआ करता था। ये तो मेरे हैं, ये मेरे जैसे कपड़े के ऊपर है साइनोटाइप, ये ग्लास के ऊपर कोटिंग करा,
और करके उसको प्रोसेस इज द सेम, मीडियम इज डिफरेंट। ये वैन डाइक ब्राउन ग्लास के ऊपर, दीज आर आवर एक्सपेरिमेंट्स। बनाना है, हाँ। कपड़े को डिप करिए केमिकल में, लेट द केमिकल एब्जॉर्ब द क्लॉथ, उसके बाद आपको ड्राई कर लीजिए डार्क में। जब आपका हो गया तो लाइट सेंसिटिव क्लॉथ बन गया, और उसको एक्सपोज करिए। लाइट सेंसिटिव बना के फिर आपने कुछ ऑब्जेक्ट्स रखे अपने हिसाब के, और आपको समझ में लगे, आपको नेगेटिव की जरूरत नहीं है। तो आपने कुछ जो भी ऑब्जेक्ट रखे हैं उसकी शेडोज, उसके जो वो ओपेकनेस है, जो ट्रांसलूसेंसी है, उस हिसाब से ही एक्सपोज होगा। तो उससे क्या है, जो इमेज बनेगी, आपने एक्सपोजर दिया फॉर एग्जांपल 10 मिनट, तो 10 मिनट में उठा लिया, तो जिस जिस प्रोपोर्शन में जिस हिसाब से एक्सपोज होना है वो हो जाएगा। जहाँ पे रह गया रिटेन, वो वाइट रह गया। ग्रेफाइट पाउडर के साथ हमने यूज़ करा है गम बाइक्रोमेट में। ये केमिग्राम है, ये अलग अलग ड्यूरेशन है, अलग अलग ड्यूरेशन, और उसके बाद हमने इसको ब्लू टोनिंग करा है। फोटोग्राम है, एक फैब्रिक लेके कपड़े का काट गिट के, और पेपर को कोट कर दिया। कोट करने के बाद हमने उसको पेपर की कटिंग्स रखी क्लॉथ की, तो उसके जो टेक्सचर है वो आ गया। ये सारा ब्लीच आउट करके इसका इमल्शन निकाल दिया, ये सारा ब्लीच टैन करा, और उसके बाद हमने इसके अंदर और कुछ नहीं किया। इसमें वाइट ऑन वाइट हो गया एक तरह का ये। तो इस तरह की इमेजेस अभी मैं आने वाले टाइम में और ज़्यादा क्रिएट करने वाला हूँ। इसमें ये पेपर है, ये सब इमल्शन निकल गया है, और ये रिमेन्स ओनली दिस, वो भी ग्रे ग्रेडेशन में। तो ये है, दीज आर सम ऑफ द प्रोसेस जो मेरे पास है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इस तरह की जानकारी दी है कि खास तौर से जो डिजिटल फोटोग्राफर है, डिजिटल जी से ही शुरू किए हैं, जी उनको थोड़ा गौर जरूर करना चाहिए। जी। कितने तरह के प्रयोग करते थे लोग। मेरे पास ये जो प्रोसेस हो रहे हैं, इसमें क्योंकि कुछ केमिकल्स ऐसे हैं जिसकी हमें अवेलेबिलिटी नहीं है, प्लस जो कुछ हैं थोड़े से महंगे, तो हम उतना अफोर्ड अभी नहीं कर पा रहे। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत यूजफुल रहेगा ये वीडियो।